आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, संगीत का जो विकास हुआ है, कैसे कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दो भाग में बँट जाता है और कौन कौन ग्रंथ के द्वारा यह बात हमको पता चलता है, उन सभी प्रश्नों का और कौन से ग्रंथ का लेखक जो है कौन रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस अ, छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब चैनल रिया स्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न है। तो देखिए आप दोस्तों, सबसे पहला आप देखिए सामवेद। सामवेद के आप जानते हैं कि सामवेद के जो वेद के जो रचनाकार है महर्षि कृष्णद्वापर वेद व्यास को माना जाता है। तो ये वेद व्यास हो जाएगा आपको महर्षि कृष्ण वेद व्यास, जो कि सामवेद या वेद का कहिए संकलन करता है। उसके बाद देखिए वेद के बाद आपको लिखा जाता है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक आपको हो जाते हैं कौन? तो भरत मुनि हो जाते हैं नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक। उसके बाद आप नाट्यशास्त्र के बाद आपको लिखा जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है नारदीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा किसके द्वारा लिखा जाता है? तो यह आपको नारद के द्वारा लिखा जाता है, नारदीय शिक्षा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद देखिए बृहदेशी ग्रंथ, जो कि आप जानते हैं मतंग के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ये नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा जाता है, ये आपको इनसे एक और प्रश्न क्या बनता है कि ये कब लिखा गया? तो आप जानते हैं ये जो लिखा जाता है दूसरी शताब्दी में लिखा जाता है, दूसरी शताब्दी में लिखा जाता है। और उसके बाद मतंग के द्वारा जो बृहदेशी ग्रंथ लिखा जाता है, ये आपको लिखा जाता है 5वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी में ये लिखा जाता है आपको मतंग के द्वारा बृहदेशी। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है संगीत समयसार, जिसके लेखक पारसदेव रहते हैं। फिर आता है आपको उसके बाद संगीत मकरंद पुस्तक से हम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके रचनाकार कौन है? तो नारद है उसके रचनाकार। फिर देखिए आप दोस्तों, भरत भाष्यम के रचनाकार हो जाते हैं नान्यदेव। और उनके बाद संगीत रत्नाकर, जो कि सारंगदेव के द्वारा लिखा जाता है। संगीत रत्नाकर आप जानते हैं दोस्तों, ये जो संगीत रत्नाकर है ये आपको किसके द्वारा लिखा जाता है? तो सारंगदेव के द्वारा लिखा जाता है संगीत रत्नाकर, और ये आपको 7वीं सदी में लिखा जाता है। ठीक है, संगीत रत्नाकर है ना। संगीत रत्नाकर आप जानते हैं सारंगदेव के द्वारा लिखा जाता है, और ये आपको 7वीं नहीं, ये आपको 13वीं शताब्दी में आ जाता है, समझे। आप यहाँ हम कुछ उल्टा नहीं बोले, ये दूसरी शताब्दी ठीक है, आपको दूसरी ठीक है। और 5वीं या ये आपको 7वीं शताब्दी भी आता है। कौन? तो बृहदेशी का जो मतंग ग्रंथ है, तो सब में अलग अलग है, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार ऐसे ये 7वीं शताब्दी लिखा जाता है आपको, बृहदेशी हो गया, मतंग। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं पुस्तक दोस्तों, सारंगदेव संगीत रत्नाकर, ये आपको 13वीं शताब्दी आता है। ठीक ना। तो 13वीं शताब्दी के बाद आप जानते हैं कि भारत पे क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमणकारी जो है हमारे देश भारत पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और उनके बाद होता क्या है, उनका क्रम होता है, जब हिंदुस्तानी संगीत जो है एक और कर्नाटकी संगीत दो भाग में इसलिए बढ़ जाता है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी 1000 ईस्वी के बाद से बढ़ने लगता है, और आते आते आपको जब 13वीं शताब्दी आता है, तो 13वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, तो धीरे धीरे उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या होता है, उत्तर भारत के क्षेत्र में आपको मुस्लिम का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है संगीत पे। और दक्षिण भारत तक ज़्यादा ये नहीं पहुंचते हैं आपको मुस्लिम आक्रमणकारी सब। तो दक्षिण संगीत अभी भी आप हम लोगों का जो दक्षिण का संगीत है अभी भी पुराने अनुसार आता रहा है। जैसा कि अगर वास्तविक संगीत, शास्त्रीय संगीत की बात करें तो दक्षिण का संगीत ही क्या सही माना जाता है, क्योंकि हमारे जो संगीत है इसमें पश्चिम सभ्यता का और ये मुस्लिम आक्रमणकारी के आने के बाद से क्या हुआ, हमारा संगीत का रूप बिगड़ गया। तो देखिए कर्नाटक संगीत पहले देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत में जो संगीत सार पुस्तक लिखा गया सबसे पहले संगीत रत्नाकर के बाद, तो राधाकांत देव इसके कौन रहते हैं? राधाकांत देव इसके लेखक है, संगीत सार हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्वरमेल कलानिधि, जिसके लेखक आप जानते हैं कि रामामात्य जो है स्वरमेल कलानिधि के लेखक। उसके बाद आप जानते हैं संगीत सुधा लिखा जाता है, किरण चांद दरेश्वर के द्वारा लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्दंड प्रकाशिका। सॉरी, हमको थोड़ा सा पढ़ने में
चतुर्दंड प्रकाशिका दोस्तों जानते हैं कि वेंकटमखी के द्वारा लिखा जाता है और ये इसमें 72 मेलों की रचना होती है सबसे पहले। और ये 17वीं शताब्दी के आसपास जब औरंगजेब का टाइम चलते रहता है, उस टाइम में जब कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाते रहता है, तब जाकर के चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखते हैं। कौन? आपको अपने वेंकटमखी के द्वारा लिखा जाता है कर्नाटक में। फिर देखिए आप दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपको क्या? संग्रह चूड़ामणि। संग्रह चूड़ामणि के जो लेखक है वो आपको हो जाता है कौन? गोविंदाचार्य हो जाता है। फिर देखिए उसके बाद है संग्रह चूड़ामणि के बाद क्या है? संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी। ठीक है, तो संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी आप जानते हैं कि सुब्बा रामा दीक्षितर के द्वारा लिखा जाता है दोस्तों। और संगीत कृष्णा कल्पद्रुम, सॉरी दोस्तों, संगीत कल्पद्रुम जो पुस्तक है ये आपको कृष्णानंदन व्यास के द्वारा लिखा जाता है। और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो आपको साउथ इंडियन म्यूजिक भाग 1 से 6 है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, साउथ इंडियन म्यूजिक भाग 1 से 6, इसका जवाब आपको देना है। आइए अब हिंदुस्तानी संगीत के बारे में देखते हैं, किस क्रम में और कैसे कैसे कौन से पुस्तक का विकास हुआ। देखिए उसके बाद संगीत राज पुस्तक जो है महाराणा कुंभा के द्वारा हिंदुस्तानी संगीत में पहले लिखा जाता है। फिर आप जानते हैं कि राग विबोध होता है एक पुस्तक जो कि सोमनाथ के द्वारा लिखा जाता है। एक और पुस्तक आता है आपको राग विबोध के साथ साथ राग तत्व विबोध आता है। ठीक है दोस्तों, तो राग तत्व विबोध भी आपको याद रखना है, वो एस श्रीनिवास आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन कि राग विबोध बोल रहे थे ना? हाँ ठीक है। सोमनाथ के बाद आप देखिए संगीत पारिजात, जो कि आप जानते हैं दोस्तों अहवल के द्वारा लिखा जाता है। संगीत पारिजात किसके द्वारा लिखा जाता है? अहवल के द्वारा। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और पुस्तक आता है संगीत जो है आपको एक और पुस्तक आता है संगीत का, संगीत सारामृत। ठीक है, संगीत पारिजात के बाद आप देखते हैं कि संगीत सारामृत आता है और इनके जो लेखक है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा श्री मलक संगीतम, अभिनव रागमंजरी, भातखंडे संगीत शास्त्र और कर्मिक पुस्तक मालिका, जो जिसका भाग 1 से 6 तक लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों श्री मलक संगीतम, उसके बाद अभिनव रागमंजरी के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों भातखंडे संगीत शास्त्र, और उसके बाद आप देख रहे हैं क्या? भातखंडे संगीत शास्त्र के बाद आपको देखने को मिल रहा है कर्मिक पुस्तक मालिका। ये जो चारों पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा जाता है? तो ये अपने भातखंडे जी के द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको बहुत सारा प्रश्न हो चुका है, जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक होना चाहिए उन सभी प्रश्नों को इसमें हम समावेश करने का कोशिश किए हैं। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही 13वीं शताब्दी से के उपरांत हिंदुस्तानी कर्नाटकी संगीत पद्धति का जो विकास हुआ है एनसीईआरटी के पुस्तक में सबसे पहले बात यही दिया हुआ है। तो आपको इस बात को दोस्तों याद रखना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, चाहे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।